बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नंबर थ्योरी के इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके एक क्लिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 6। कहता है कि कोई से 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स लें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमेशा 6 का एक मल्टीपल आंसर आता है, यानी वो 6 पे डिविजिबल होता है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि कोई से 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लें, मसलन 4, 5, 6 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह 11, 12, 13 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं। 1, 2, 3 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो इन तमाम में जब भी 3 को कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो जो आंसर आएगा वो 6 पे डिविजिबल होगा, यानी वो 6 का मल्टीपल होगा। ये चीज़ आज हमने प्रूव करनी है। अच्छा, इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये आपने एफएससी में पढ़ा होगा। क्या होता है जी, इसको हम NCR कहते हैं या इस तरह भी डिनोट करते हैं NCR। ये क्या होता है, ये इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और जब भी हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट एवेलुएट करते हैं तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये हमेशा इस r से बड़ा होता है, और ये दोनों नंबर्स जो हैं वो एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मसलन जब भी आप फर्ज करें एवेलुएट करते हैं 5C3 तो क्या होता है जी, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस n माइनस आर 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। इसको अगर आप एवेलुएट करवा दें तो ये हमारे पास आता है 4, 5, 3, 2, 1। इसको भी अगर एक्सपेंड करें तो 3, 2 और 2 फैक्टोरियल 2, तो ये 3, 2 से कैंसिल, 2 2s आर 4, तो ये हमारे पास बन जाता है 10। यानी जब भी आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट को एवेलुएट करते हैं तो हमेशा हमारे पास आंसर इसका एक इंटीजर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम इस रिजल्ट के प्रूफ के अंदर एक तो यूज़ करेंगे, यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है और जब इसको एवेलुएट करते हैं तो ये हमेशा एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इसका आंसर आता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, मसलन 2 जो है वो 8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो जब हम 8/2 करते हैं तो हमारे पास एक इंटीजर आंसर आ जाता है 2008। यानी जब भी एक नंबर दूसरे को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो अगर हम उसको आम मेथड से भी डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमने 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स लेने हैं। मसलन फर्ज करें 7, 8, 9। हम इस तरह कंसेक्टिव ले सकते हैं या हम ये कह सकते हैं 8, 9, 7, इस तरह भी ले सकते हैं। ये भी 3 कंसेक्टिव हैं, बिल तरतीब हैं, गैप नहीं है बीच में। अब अगर फर्ज करें कि इस वाली कंडीशन को मैं, अब ज़ाहिर है यहाँ पे हमने जर्नल लेने हैं, तो हम अगर 7 को मैं n कहूँ तो नेक्स्ट मेरे पास आएगा n+1, क्योंकि 7 में 1 ऐड करें नेक्स्ट आ जाता है। इसमें अगर करेंगे तो नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो n+1 में 1 और ऐड करेंगे तो n+2 आ जाएगा। तो ये 3 कंसेक्टिव नंबर हो गए, n+1 n+2। और अगर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है मैं इसको अगर चूज़ करूं और 9 को मैं n कहूं तो नेक्स्ट क्या आता है, इसमें से 1 माइनस करें तो n-1, और इसमें से अगर 1 माइनस करूं 8 में से, यानी n-1 में एक और -1 करूंगा तो ये n-2। अब ये दोनों तरह से मैं 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर ले सकता हूँ। ये वाला n+1 n+2
और या n माइनस वन n-2, तो ये तीनों जो है वो कंजेक्टिव, सिर्फ लिखने का फ़र्क है। अगर इसको पहले लिख दिया जाए ये बाद में तो ये कंजेक्टिव हो जाएंगे, जिस तरह 7, 8, 9 है, और अगर 9, 8, 7 लिख दिया जाए तो उस तरह भी ठीक है। तो दोनों तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये नीचे वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे यूज़ करूँगा, n-1 n-2, और फिर बाद में बायनोमियल कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट भी बीच में यूज़ करके इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट P जो है स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, 3 नेचुरल नंबर्स जिसमें मैंने लिए n, n-1, n-2, ये तीनों का प्रोडक्ट है। जो नंबर आएगा उसको मैंने P का नाम दे दिया, विद द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स आप कह सकते। ओके, नाउ वी हैव टू शो दैट 6 डिवाइड्स P। हमने ये साबित करना है कि 6 जो है वो P को डिवाइड करता है। P क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या इंटीजर कह दिया। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 6 डिवाइडेड बाय P लेता हूँ, यानी P को 6 पे डिवाइड करवा के देखता हूँ कि क्या मेरे पास आंसर जो है वो एक इंटीजर आता है कि नहीं। अगर मेरे पास आंसर एक इंटीजर आ जाता है, जिस तरह मैंने आप करके दिखाया था कि 8 डिवाइडेड बाई 2 करें, मेरे पास 4 ये इंटीजर आ जाता है, तो मैं कहता हूँ जो है 2 जो है वो डिवाइड करता है 8 को, या 2 डिवाइड्स 8। तो इस तरह P डिवाइडेड बाई 6 मैंने कर दिया। P मेरे पास था n-1 n-2, और जो 6 था इसको मैंने लिख दिया 3 × 2 × 1, यानी फैक्टोरियल फॉर्म बनाने लगा हूँ मैं। तो 6 को मैंने फैक्टराइज कर दिया 3 × 2 × 1। अब अगर इस n × n-1 n-2 को मैंने फैक्टोरियल में लिखना हो, जिस तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास है जी 9, चलिए वही एग्जांपल 8, 7। अब 9 × 8 × 7 है, इसको मैंने फैक्टोरियल में लिखना हो तो इसके साथ मुझे चाहिए 6 फैक्टोरियल। तो मैं 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा, तो ये ऊपर वाला मेरे पास क्या बन जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई। अगर इसको फैक्टोरियल में लिखना है तो इससे जो है नहीं 7 के बाद जो नेक्स्ट नंबर था उससे मैंने मल्टीप्लाई, उसका फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ n-2 है तो इससे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो अगला स्मॉलर नंबर होगा, वो होगा n-3। इसका मतलब n-3 फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई भी करवाऊँगा और डिवाइड भी करवाऊँगा। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो इससे नंबर है मसलन 9, 8, 7 था, तो मैंने क्या किया 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ तक जितने भी बनते थे ये सारे लेके मल्टीप्लाई, या इसको 6 फैक्टोरियल कहें तब भी एक ही बात है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इससे अगला नंबर लिया n-3, n-4 सो ऑन टू 1 तक लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया 1 to n कंसेक्टिव नंबर हो गया, तो उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा n-3 से 1 तक कंसेक्टिव है तो ये बन जाएगा n-3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास बन गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। तो जो हमने पढ़ा था NCR वाला फार्मूला, उसके मुताबिक क्या था, वो था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, यानी ये और इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे भी यही है n, यहाँ सिर्फ फ़र्क क्या है कि r की जगह क्या आ गया मेरे पास 3, तो ये बन जाएगा NC3। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये बायनोमियल कोएफिशिएंट आ गया, और बायनोमियल कोएफिशिएंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कि ये एक हमेशा इंटीजर होता है। तो इसका मतलब है p डिवाइडेड बाई 6 जब किया तो मेरे पास एक इंटीजर आ गया। तो मैं कहूँगा कि सिंस द बायनोमियल कोएफिशिएंट is always a positive integer, therefore NC3 is a positive integer। so मैं कह सकता हूँ कि NC3 जो है वो मेरे पास एक कोई k आ गया। k क्या बिलोंग्स टू z प्लस, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ p डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू k। जो बायनोमियल कोएफिशिएंट है वो एक इंटीजर आ गया, उसको इंटीजर के इक्वल लिख दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 6k। अब हमें पता है जो डेफिनेशन है हमारे पास कि इफ़ a divides b then there exists an integer k such that a is equal to k where k belongs to that integer। तो अब मेरे पास ये सिचुएशन आई हुई है। इस सिचुएशन में क्या होता है, a डिवाइड्स b, तो यहाँ क्या होगा 6 डिवाइड्स p, यानी इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये वही चीज़ है, सिर्फ p की जगह क्या आ गया है, यहाँ पे b की जगह p आ गया और a की जगह 6 आ गया, यानी b की जगह p है और a की जगह क्या है 6 है।
तो इधर भी अगर b की जगह मैं p कर दूं और a की जगह 6 कर दूं तो क्या बन जाएगा, 6 डिवाइड्स p। तो यही मुझे प्रूव करना था। और p क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर। सो इसका मतलब है 6 डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।